हेलो एवरीवन। इसमें हम डिस्कस करेंगे 2024 के पी वाई क्यू। कौन से चैप्टर के? रोटेशन मोशन के। देखो, मैंने ये पी वाई क्यू देखे तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, इसमें रोलिंग मोशन की क्वेश्चन बहुत कम है। तो जिसमें निकालते हैं कितने टाइम बाद रोलिंग स्टार्ट होगी, उस सब के क्वेश्चन बहुत कम है। तो इसमें मेजरली जो क्वेश्चन है आपके, वो एक तो आपके एंगुलर मोमेंटम पे है, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे है, और एक आपके मोमेंटो ऑफ इनर्शिया पे भी है। मैंने पीछे मतलब 2-3 साल के क्वेश्चन देखे, उसमें ये चीज़ मैंने यही पैटर्न ऑब्जर्व किया। ठीक है। तो आपको इन डेप्थ तो बहुत ज़्यादा रोटेशन में आपको ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, जेई मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जेई एडवांस के लिए हम करेंगे, जेई एडवांस के लिए हम पाथफाइंडर के भी क्वेश्चन करेंगे। बट जेई मेंस के लिए आपको एक बार पूरे चैप्टर से गो थ्रू जरूर करना है। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, इसके एप्लीकेशन, टॉर्क की कैसे अप्लाई करते हैं, ये थोड़ा सा आप देख लेना। टॉर्क पे भी क्वेश्चन है, जैसे टो इक्वल्स टू आई अल्फा पे बेस्ड क्वेश्चन आपके। एनीवे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है? A circular disc reaches from top to bottom of an inclined plane of length L. When it slips down the plane, it takes t time. और जब ये रोल डाउन करती है तब ये वाला टाइम लेती है। ठीक है। तो देखो, जैसे मान लीजिए ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, मिनट, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पर अगर हम एक डिस्क रख दें, एलिप्स बन गया, डिस्क नहीं बना, ये डिस्क है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, इसका सेंटर का एक्सेलरेशन जो है वो ए। तो इस ए का एक फॉर्मूला है, आपको अगर याद हो तो, दैट इज जी साइन थीटा। अगर स्लिपिंग हो रही है तो स्लिपिंग, या फिर अगर ये पार्टिकल है तो फिर आपका ये वाला एक्सेलरेशन होगा। बट अगर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग है, तब जो इसका एक्सेलरेशन होगा दैट इज, रूट में नहीं आता, आपका टाइम आ जाता है रूट में, दैट इज 1+i डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला रोलिंग के केस में है, ये एक्सेलरेशन होगा। तो ये चीज़ अगर आपको पता, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? कि ये वाली एल लेंथ आपको कवर करनी है, तो आप सीधा सा सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए, एल इक्वल्स टू यू टी, यू टी इज 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो योर टी विल बी √2l/a। तो अगर मैं टी डैश और टी की बात करूं, तो टी डैश बाई टी क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, देखिए, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √a, तो टी डैश बाई टी क्या आ जाएगा? ए डिवाइडेड बाई ए डैश। अब ए डैश, ये वाला आपका ए डैश हो गया, ये वाला आपका ए है, इनका रेशियो निकालना। तो यहाँ से टी डैश कितना आ जाएगा? टी डैश इज टी इंटू रूट ए बाई ए डैश। तो ए बाई ए डैश आप कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे, ये वाला आपका ए है और ये आपका ए डैश है, क्योंकि इस ए के कोरिस्पॉन्डिंग टाइम आपने टी लिया ना, यहाँ देखिए। और ये ए डैश है, जब रोलिंग होती है तब जो टाइम है वो ये वाला है। तो ए बाई ए डैश कितना हो जाएगा? अब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 1+i/mr²। अब मुद्दा आता है इस आई का, ये आई किस एक्सिस के अबाउट लेंगे? जिस एक्सिस के अबाउट डिस्क का रोटेशन हो रहा है, तो वो सेंट्रल एक्सिस, सेंटर से गुजरने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसके अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो आप mr²/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो a बाई ए डैश कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस दिस इज mr²/2, और नीचे 2 mr², तो ये 1/2 आ जाएगा, यानी बेसिकली ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इसमें जो t का जो ये हमने रिलेशन निकाला, इसमें पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो t डैश कितना आ जाएगा यहाँ से? t डैश इक्वल्स टू t इंटू रूट ए बाई ए डैश कितना आ गया आपका? √3/2। या फिर मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, टी डैश इक्वल्स टू टी इंटू 3/2 की होल पावर 1/2। और आपको ये जो ऊपर वाली वैल्यू, ये अल्फ़ा दे रखी है, तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है। तो थोड़े से आपको फॉर्मूले याद करके रखने हैं, उनके एप्लीकेशन भी देख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, वैसे पी वाई क्यू कर लोगे तो हो जाएंगे आपके। ज़्यादा नहीं, लास्ट 4 to 5 ईयर क्या पी वाई क्यू कर लीजिए, दैट आर मोर देन सफिशियंट। एक बार फॉर्मूले रट लीजिए,
और ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे कर लीजिए, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे जेई मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैवी आयरन बार ऑफ weight W is having its one end on the ground and other end on the shoulder of a person। देखिए इस क्वेश्चन में एक गलती की हुई है इसने, वो क्या की हुई है वो आप देखिएगा। इसने ये बोल रखा है कि ये वाली आपकी आयरन रोड है, इसका एक एंड जो है वो ग्राउंड पे टिका हुआ है और दूसरा जो एंड है वो शोल्डर पे टिका हुआ है। अब शोल्डर पे टिका हुआ तो शोल्डर इस पर नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल की दो पॉसिबल डायरेक्शन यहाँ पे हो सकती है, एक तो इधर भी लग सकता है नॉर्मल, या फिर नॉर्मल आपका इधर भी लग सकता है। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं या फिर मैं जो लो है कांटेक्ट फोर्स का, तो कांटेक्ट जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल आपका, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। यहाँ पे वैसे तो कोई कांटेक्ट सरफेस शोल्डर की तरफ से तो बनेगी नहीं, लेकिन ये रोड जो है वो एक कांटेक्ट सरफेस का काम करेगी, तो नॉर्मल इस पे ये लगना चाहिए। अच्छा नॉर्मल इधर भी लग सकता है, आप इधर भी लगा सकते हो कि भाई मान लीजिए शोल्डर आपका स्ट्रेट खड़ा पर्सन तो उसके शोल्डर पे टिकी हुई है तो नॉर्मल इधर, बट ये कोई सेंस नहीं बनता इसका। बट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका इससे आ रहा है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसमें आपके 3 पॉइंट हैं। देखिए ये वाली रोड आपकी टिकी हुई है तो ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, समेशन एफ इक्वल्स टू 0 एंड समेशन टाउ इक्वल्स टू 0। अगर आपका पार्टिकल है तो उसके लिए सिर्फ ये सफिशिएंट होता है, बट अगर आपका एक्सटेंडेड मास है तो उसके लिए आपको ये भी करना होता है, इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क भी ही 0 करना होता है। ये वाली रोड इक्विलिब्रियम में तो इसमें नेट टॉर्क 0 होगा। अब नेट टॉर्क आप 0 किस एक्सिस के अबाउट करेंगे, किस पॉइंट से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट करेंगे, तो पहले मैं इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस शो कर देता हूँ। यहाँ पर ग्राउंड आपका नॉर्मल लगाएगा ग्राउंड के परपेंडिकुलर एन डैश, तो 3 आपके ऐसे एक्सेस हो सकते हैं जिसके अबाउट आप टॉर्क 0 कर सकते हो। वैसे तो इन्फानाइट हो सकते हैं, किसी के अबाउट भी कीजिए, बट जो दिमाग में सबसे पहले आते हैं वो 3 एक्सेस आते हैं। अब इसमें से किस एक्सेस के अबाउट आप टॉर्क 0 करेंगे। देखिए आप अगर सी के अबाउट करते हैं तो उसमें इस एन का टॉर्क 0 आ जाएगा ही नहीं, एन इक्वेशन में नहीं आएगा, और ये एन हमें फाइंड करना, अगर ये इक्वेशन में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप बी के अबाउट करते हैं तो बी के अबाउट देखो इस एम जी का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, बट एन का और एन डैश का टॉर्क आएगा। बट हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ इक्वेशन में एन आए, एन डैश ना आए, क्योंकि एन डैश नोन हमारे लिए, तो हम इसके अबाउट भी नहीं करेंगे। हम अगर ए के अबाउट करें तो इस एन डैश का टॉर्क 0 हो जाएगा, इक्वेशन में सिर्फ एम जी और एन आएगा, एन हमारे लिए वेरिएबल है, एम जी नोन है, तो हम ए के अबाउट टॉर्क 0 करेंगे, और ए के अबाउट ए से गुजरने वाली और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेट टॉर्क इक्वल्स टू 0 किसके अबाउट, अबाउट ए डैश एक्सिस में बोल देता हूँ उसको, जो कि ए से पास हो रही है, राइट। तो नेट टॉर्क किस किस का आएगा, देखो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है आपका, टॉर्क इक्वल्स टू होता है आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। आर परपेंडिकुलर क्या होता है, फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं एम की बात करूँ तो एम की देखिए लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो आर परपेंडिकुलर इसके लिए ये हो जाएगा। इस आर परपेंडिकुलर को कितना लिख दो, देखो ए टू बी डिस्टेंस एल बाई 2 है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगी एल बाई 2 कोस थीटा। इस टॉर्क की अगर डायरेक्शन निकालनी तो ये होते हैं आर क्रॉस एफ के अलोंग, आर इधर है एफ नीचे है, तो आर से एफ की तरफ आप रोटेट करेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब अंदर की तरफ। अगर मैं इस एन के टॉर्क की बात करूं, ये वाला जो फोर्स है इसके टॉर्क की बात करूं, तो आर परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, आर परपेंडिकुलर ये है और एन ये है, तो आपका टॉर्क कितना आ जाएगा, आर परपेंडिकुलर इनटू एन, और किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा आप एन अगर ये वाला लेते हैं तो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही आएगा, देखो आर क्रॉस एफ आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। इसके बाद 2 ही टॉर्क हैं, एक तो आपका एम का और एक इस एन का है, तो यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल कर दे रहा हूँ। तो देखो एम का टॉर्क तो कितना हो जाएगा, एल बाई 2 कोस थीटा इंटू एम, और इस नॉर्मल का टॉर्क कितना हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर इज एल इंटू नॉर्मल इज एन। एल कट जा रहा है यहाँ से, नॉर्मल कितना आ जा रहा है, ये आपका डब्ल्यू है, डब्ल्यू बाई 2 कोस थीटा आ जा रहा है, पर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है इसने, नॉर्मल ये वाला ले रखा है। अगर नॉर्मल ये वाला लोगे तो देखो लाइन ऑफ एक्शन जो मैं व्हाइट से डैश डैश से शो कर रहा हूँ वो हो जाएगी। अगर ये
आपकी लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी, तो ये आर परपेंडिकुलर हो जाएगा और आर परपेंडिकुलर एल कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ मैं अगर यहाँ पे एल की बजाय एल कोस थीटा पुट करूँ इक्वल्स टू एल कोस थीटा दैट इज आर परपेंडिकुलर इनटू एन, तो एल कोस थीटा से एल कोस थीटा कट जाएगा, एन इक्वल्स टू W/2 आ जाएगा, जो कि आंसर है। तो ये गलती है इस क्वेश्चन में। एनीवे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक व्हील गिवन आपका जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर, द व्हील इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। अब जब कोई भी एक्सिस नहीं गिवन आपको कि कौन सी एक्सिस के अबाउट है, तो इट्स ओन एक्सिस होती है सेंटर से पास होने वाली एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये हो गई इसके अबाउट फ्री है रोटेट करने के लिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है 0.4 यूनिट आपकी हो गई केजी मीटर स्क्वायर, एंड फोर्स इज ए फोर्स 40 न्यूटन से पुल किया जाता है। द स्ट्रिंग इसके ऊपर लपेटी गई है, ठीक है, इट इज़ बाउंडेड ऑन इट। अब इसको पुल करेंगे स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग आपकी इसके टेंजेंशियली पुल की जाएगी, इस व्हील के किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे टेंजेंशियली पुल की जाएगी। तो जो फोर्स है अप्लाई किया जाता है 40 न्यूटन। इसकी रेडियस आपको ये दे रखी है, आपको ओमेगा पूछा है, राइट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आफ्टर 10 सेकेंड। तो देखो आपके पास अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए तो आप निकाल सकते हैं ओमेगा, ओमेगा विल बी अल्फा इंटू टी, अल्फा कांस्टेंट होगा। अल्फा आप कैसे निकालेंगे, इसमें आप रिलेशन ये यूज़ करेंगे टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। आई आपको गिवन है, टाउ कैसे निकालते हैं याद करो, किसी भी पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ये आपका पी, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है एफ, इस पॉइंट ओ के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, और ये इसकी पोजीशन वेक्टर है इसके रिस्पेक्ट में आर वेक्टर, राइट। तो इसकी हम लाइन ऑफ एक्शन निकालते हैं फोर्स की, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई फोर्स की, और इस लाइन ऑफ एक्शन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज आर एफ, आर परपेंडिकुलर। तो हम क्या वो लिखते हैं, टाउ का मैग्नीट्यूड इज आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। अब यहाँ पर जो आर है वो पूरा का पूरा परपेंडिकुलर ही आपका, ये रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर है पूरा इसके, दिस इज आर। सो यहाँ पे टाउ कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू आर इंटू एफ, या फिर मैं वैल्यू पुट करूँ तो रेडियस इज 0.1 मीटर एंड फोर्स इज 40 न्यूटन, सो इट विल बी 4। इस टॉर्क को हम आई अल्फा की इक्वल पुट करें तो 4 इक्वल्स टू आई इज 0.4 एंड टू अल्फा, सो योर अल्फा विल बी 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको दे रखा है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 10 सेकेंड, तो ओमेगा इक्वल्स टू आप इक्वेशन लगा सकते हो ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, क्योंकि अल्फा आपका कांस्टेंट है। तो 10 सेकेंड पे पूछा तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा इज 10 टाइम इज 10, सो 100 रेडियन पर सेकेंड, सो आंसर विल बी 100 रेडियन पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास दिस एंड रेडियस दिस इज रोटेटिंग इन ए ओरिजोनटल प्लेन अबाउट an axis passing through its center and perpendicular to the plane with angular velocity omega. If another disk of same dimension but of mass m/2 is placed gently on the first disk coaxially, then the new angular velocity of the system, किसका पार्ट है ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जब आपकी दो एक्सटेंडेड मास हो तो एक्सटेंडेड मास के लिए आप एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं, आई ओमेगा। तो इनिशियल आपका जो एंगुलर मोमेंटम था दैट वाज I1 ओमेगा 1, या I1 ओमेगा लिखते हैं हम इसको, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट मान लेते हैं। फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल दोनों जब एक साथ रोटेट करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी कॉमन हो जाएगी, तो I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा, या फिर हम इसको यूँ लिख लें I1 ओमेगा नोट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। तो बेसिकली आपका जो ओमेगा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी I1 जो फर्स्ट रोटेट कर रही थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और I2 उसका है जिसको बाद में रखा गया है, इंटू ओमेगा नोट। तो जैसे पहली वाली डिस्क इसने बोल रखा है इसका मास है, मैं इसकी रेडियस आ रहा है, तो उसका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं मान लेता हूँ। दूसरी जो डिस्क है उसका मास m/2 है, बाकी आपकी सारी डायमेंशन सेम है, यानी रेडियस सेम है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²/2। अगर मास को हाफ कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हाफ हो जाएगा। तो I1 को अगर मैं I मानूँ
तो मेरा I2 कितना हो जाएगा, ये I/2 हो जाएगा। इसमें पुट कर दीजिए, ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज I और फाइनल हो जाएगा आपका I प्लस I/2 इनटू ओमेगा, राइट। कितना आ जाएगा, क्या जाएगा 2 ओमेगा नोट बाई 3 या 2 ओमेगा बाई 3, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 balls of masses this respectively are arranged at the center of the edges, at the center of the edges of an equilateral triangle of side this। तो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हो गया। इस इसके जो एजेस हैं उसके सेंटर पे, यहाँ पे एक, यहाँ पे है एक, यहाँ पे है एक, यहाँ पे है। अगर इसकी साइड लेंथ है लो, ये आपका सेंट्रोइड हो गया। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तीनों सेम है। अच्छा, एल की वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी साइड लेंथ 2 मीटर। यहाँ पे जो मास रखे दैट इज 2 kg, यहाँ पर 4 kg, यहाँ पे 6 kg। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो इस वाले डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूँ। और ये डी कितनी होती है, इस परपेंडिकुलर का 1/3, ये परपेंडिकुलर का 1/3। और परपेंडिकुलर कितना होता है आपका, परपेंडिकुलर अगर मैं कैपिटल एल मानूँ, उसकी वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल एल √3/2, राइट। इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि सेंट्रोइड जो है इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो 1/3 कितना हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाई 2√3। एल की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय I इक्वल्स टू, पॉइंट मासेस के लिए हम क्या लिखते हैं, MI RI²। I सब के लिए सेम है, R सब के लिए सेम है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए। और इस R की वैल्यू कितनी है, D² और समेशन ऑफ MI। तो D² इज 1/√3 का स्क्वायर, दैट इज 1/3 इंटू समेशन ऑफ M, 2 kg प्लस 4 kg प्लस 6 kg 12 kg। कितना आ जाएगा, इंटू मीटर स्क्वायर में कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 4, आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज reduced to 3/4 of its present value without changing its mass, the value of duration of the day on the earth will be। तो इनिशियल आप क्या करेंगे इसमें, देखिए बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं काम कर रहा है, तो टॉर्क आपका 0 हो जाएगा। टॉर्क 0 तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जे इक्वल्स टू आपका कांस्टेंट रहेगा। अब एक्सटेंडेड मास के लिए आप जे इक्वल्स टू क्या लिखते हो, आई इंटू ओमेगा। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, आई नोट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब फाइनल ओमेगा हमारे पास आ जाएगा, तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, T'/T इक्वल्स टू हम कर लेंगे ओमेगा/ओमेगा डैश, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ से देखिए। तो इनिशियल टाइम पीरियड हमारे पास है 24 आवर है, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास है, अगर मैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल लूँ तो फाइनल हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे कहाँ से, इस वाले रिलेशन से। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था आपका, मास उसका m है, तो स्पीयर है 2/5 mr² इंटू ओमेगा नोट इक्वल्स टू फाइनल कितना हो जाएगा, मास इसका कांस्टेंट रहता है, तो 2/5 m इंटू, बट रेडियस इज 3/4, सो 3r/4 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से देखो 2/5 कट गया, 2/5 m कट गया, m कट जाएगा, r² भी अंदर से कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा आपके पास, ओमेगा नोट इक्वल्स टू 9/16 इंटू ओमेगा, एंड ओमेगा विल बी 16 ओमेगा डिवाइडेड बाई 9। अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए इस वाले रिलेशन में यहाँ पे, तो T' डिवाइडेड बाई T, ओरिजिनल टाइम पीरियड वाज 24 आवर इक्वल्स टू ओमेगा, ओरिजिनल ओमेगा वाज ओमेगा नोट एंड ओमेगा डैश इज 16 ओमेगा नोट डिवाइडेड बाई 9। आपका ये ओमेगा नोट कट जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, T' इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9/16 इंटू 24, ये आपका 8 से कट जाएगा, ये 3 ये 2, तो कितना आ गया, T' इक्वल्स टू
27/2 आवर, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 13 आवर 30 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा, 13। आंसर विल बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होलो स्पीयर इज रोलिंग। होलो स्पीयर है, पहले इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जहां जहां आपको देखो गलती कर सकते हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए। होलो स्पीयर इज रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वही होती है जो सेंटर से पास होती है, राइट, जो सेंटर से पास होती है। द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इज दिस। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब भी आपकी कोई बॉडी रोल कर रही होती है, इसके पास दो टाइप की एनर्जी होती हैं। एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv², और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 I⍵²। अगर आपकी स्लिपिंग नहीं हो रही है तो v इक्वल्स टू ओमेगा, इसको अगर मैं E0 मान के चलूं तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 I इंटू ओमेगा² को मैं लिख सकता हूँ v²/r²। अब हम देख लेते हैं, ये होलोस्फीयर दे रखा है, होलोस्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट सेंटर से गुजरने वाले, 2/3 mr²। तो इसकी जब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम E0 मान लेते हैं, तो रोटेशनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2/3 mr², v²/r²। r² आपका कट गया, ये देखो 2/3 बाहर आ जाएगा, अंदर 1/2 mv²। इसको हमने E0 माना है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई इसकी, ये आ गई 2/3 E0। अब रेशियो किस किस का पूछा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज 2/3 E0 डिवाइडेड बाई इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल इज E0 प्लस 2E0/3, क्योंकि ये आपकी स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। E0 आपका कट जाएगा कॉमन आके, ऊपर 2/3 डिवाइड में 5/3, ये कट गया आपका, 2/5 आ गया। सो 2 विल बी योर आंसर, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए होलो स्फीयर टू दैट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल मास फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमीटर एक्सिस AB एज शोन इन द फिगर इज दिस। द वैल्यू रेडियस ऑफ gyration का आपका पूछा है। रेडियस ऑफ gyration कैसे निकालते हैं, जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो mk², और k इज रेडियस ऑफ gyration, तो k क्या हो जाएगा, √I/m। इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा इस क्वेश्चन के अलावा, ठीक है, वो आपको बताना है, क्योंकि गलती कर सकते हो उस वाले क्वेश्चन में, आप गलती कहाँ कर सकते हो वो थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूँगा ताकि आप गलती उसमें ना करें। तो देख क्या रखा है इसमें, एक तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी रेडियस ऑफ gyration पूछिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना हो जाएगा, आपका देर का होलो स्फीयर, तो ये हो जाएगा 2/3 mr²। इसका रेडियस ऑफ gyration कितना हो जाएगा, k1 इक्वल्स टू I/m आप करेंगे तो r तो बाहर आ जाएगा, आ जाएगा 2/√3, राइट। ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, इसके अबाउट देखो आपको अगर याद नहीं हो, मैं इसको I0 बोल देता हूँ, क्योंकि ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो अगर मान लीजिए सिलेंडर की रेडियस r है और लेंथ l है, कैपिटल L है, तो ये I0 आपका निकल के आता है mr²/4 प्लस ml² प्लस ml²/12। आप याद कैसे रखेंगे इसको, अच्छा इस एक्सिस के अबाउट बता सकते हैं, इसके अबाउट ये जस्ट ए डिस्क की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होता है I1 में लिख देता हूँ mr²/12। अगर ये एक प्लेन में बॉडी होती है ना, डिस्क होती पतली सी, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 वो सिर्फ mr²/4 आ जाता बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बट ये 3D में है, तो 3D बॉडी के लिए आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड नहीं होता है। तो आप इसको याद ऐसे रखेंगे कि इस एक्सिस के अबाउट ये एक डिस्क की तरह का भी काम करे, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट डिस्क की तरह काम कर रही है,
और इस एक्सिस के अबाउट ये रोड की तरह भी काम कर रही है। तो ये एम आर स्क्वायर बाई 4 है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन तो है डिस्क की शेप में होने की वजह से, और ये एम एल स्क्वायर बाई 12 है, वो है रोड की शेप में होने की वजह से। आप एल ज़ीरो कर दीजिए, ये डिस्क बन जाएगा, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। इसका वो रोड कर दीजिए, आप आर को ज़ीरो कर दीजिए, लेंथ सिर्फ रख लीजिए, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा, राइट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि डेराइव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसमें लिख सकता हूँ एम डी स्क्वायर प्लस आई नोट। अच्छा, 3D बॉडी के लिए आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लीकेबल होती है, बट वो सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट अप्लीकेबल होती है, राइट। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट इज एम डी स्क्वायर प्लस आई नोट। बट पहले हम आई नोट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई नोट इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये जो है कितना आ जाएगा, आई नोट इक्वल्स टू, रेडियस तो देखो इसकी आ रही है, तो एम आर स्क्वायर बाई 4, लेंथ जो है वो 4 आर दे रखी है, तो अब एल की जगह 4 आर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 आप एलसीएम ले लीजिए, एम आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 3 प्लस 16, यानी ये 19 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, राइट। इसमें मैं पुट करूँ तो आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 19 एम आर स्क्वायर बाई 12, तो ये था आई नोट, और प्लस एम डी स्क्वायर, डी की जगह बेटा आपका 2 आर है, डी इज एल बाई 2, एल इज 4 आर, सो डी इज 2 आर। इसमें आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 एम आर स्क्वायर बाई 1, या 4 एम आर स्क्वायर सिंपली, 12 आप एलसीएम ले लीजिए, तो 12 इंटू 4 ये 48 प्लस 19, ये हो जाएगा 16 एम आर स्क्वायर, या 48 हो जाएगा, और प्लस 19 ये वाला। अच्छा, इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन कितनी हो जाएगी, के टू इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, के टू इक्वल्स टू, इसको एम के स्क्वायर के आप इक्वल पुट करेंगे तो यह आ जाएगा आर, और रूट में आ जाएगा आपका 67/12। ये आपका के वन है, ये के टू, इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो आर तो आपका कट जाएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा √2/3 इंटू ये आपका इन्वर्स हो जाएगा 12/67, कट गया 4 √8/67। देखो ऊपर √8 आ गया, यहाँ भी रूट में 8 दे रखा है, तो आप श्योर हो सकते हो कि आपका जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है। अगर ऊपर आपका 8 नहीं आ रहा तो एक बार कैलकुलेशन आप दोबारा चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर विल बी 67, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid sphere and a hollow cylinder will act like a ring, rolls up without slipping on same inclined plane with same initial speed v. The sphere and the cylinder reaches up to maximum height h1 and h2 respectively. आपको रेशियो निकालना है। तो जो रेशियो है देखो होगा क्या, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। और टोटल काइनेटिक एनर्जी में बेटा दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का होता है प्लस एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का होता है। इसको आप एम जी एच के इक्वल पुट कर देंगे। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है 1/2 एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल होती है आपकी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। बट इसमें देखा रोल, दोनों आपकी जो रोलिंग है वो प्योर रोलिंग है, तो आप लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू v/r। अच्छा, यहाँ से h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जो भी आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी इसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा m का, और वैसे भी आपको रेशियो निकालना है। तो देखो मैं दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेपरेटली निकाल लेता हूँ। पहले किसकी आपको बोल रहा है, सोलिड स्फीयर। तो पहले सोलिड स्फीयर के लिए आपका कितनी हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर, तो दोनों की ट्रांसलेशन है वो तो सेम रहेगी, पर सॉलिड के लिए जो आई होता है दैट इज 2/mr स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर आपका कट जाएगा, एंड ये कितना आ जाएगा, आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 7/10 एम वी स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से एम वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1/2 प्लस 1/10, सॉरी 2/10, तो आपका ये आ जाएगा 7/10 एम वी स्क्वायर। दूसरा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूँ किसके लिए, होलो सिलेंडर के लिए, होलो सिलेंडर इज लाइक ए रिंग, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ होलो सिलेंडर, इसके लिए जो दोनों काइनेटिक एनर्जी होती हैं वो इक्वल होती हैं, क्योंकि इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कट जाएगा, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, सो इट विल बी एम वी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इस वाले इक्वेशन से देखो,
मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई एम जी। तो एम जी तो दोनों के लिए सेम आएगा, तो बेसिकली हाइट का रेशियो वही हो जाएगा जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है ना। तो यहाँ पर आपको पूछे सॉलिड सिलेंडर का, तो मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ H1 रेशियो H2 इक्वल्स टू 7/10 mv² रेशियो, दूसरे वाले के लिए कितना है mv², तो बेसिकली 7/10 आ जाएगा। और देखिए इसमें नीचे 10 आ ही रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डिस्क ऑफ रेडियस डिस्क है पहली बात तो, एंड रोलिंग हॉरिजॉन्टली, रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग है, एंड देन मूव्स अप इन इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपकी स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पर फ्रिक्शन एब्सेंट है, और अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो टॉर्क एब्सेंट है, टॉर्क भी नहीं है, और टॉर्क अगर एब्सेंट है तो रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके डिसिपिटेट नहीं होगी या वो चेंज नहीं होगी। तो ये जो ऊपर जाएगा, ये हाइट जो गेन करेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब भी आपका इसको ओमेगा चेंज करना है तो आपको अल्फा चाहिए। अल्फा तभी आ सकता है जब आपका टॉर्क हो। टॉर्क आपका अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स और कोई फोर्स नहीं आपने अप्लाई किया है तो सिर्फ ये फ्रिक्शन की वजह से मिल सकता है जो कि एब्सेंट है, राइट। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, एम से एम कट जाएगा, एच विल बी योर v²/2g। अगर ये फ्रिक्शनलेस नहीं होता, जैसे मान लीजिए ये आपका फ्रिक्शन होता है यहाँ पे, तो आंसर आपका हो जाता 3v²/4g। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball of mass this is attached to a string of length this. The ball is rotated on an horizontal circular path about its vertical axis. The maximum tension in the string that can be bear is 400 Newton. The maximum possible value of angular velocity. ये क्वेश्चन वैसे सर्कुलर मोशन का बेसिकली, कि रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपका टेंशन प्रोवाइड करेगा। तो टेंशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम mr ओमेगा², और उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रखी है 400। तो जब आप टी की मैक्सिमम वैल्यू करेंगे पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा भी आपका मैक्सिमम आ जाएगा। तो m इज़ योर 0.5, स्ट्रिंग की लेंथ 50 सेंटीमीटर, 1/2 मीटर इंटू ओमेगा² इक्वल्स टू 400। ये भी आपका 1/2, ये भी 1/2, तो इधर क्या होगा 1/4, उधर जाके 4 हो जाएगा। तो 400 इंटू 4, सो योर ओमेगा विल बी, इसका आप रूट लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20 इंटू यहाँ से आ जाएगा आपका 2, तो आ जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल स्पीयर ईच ऑफ मास 2 kg। आइडेंटिकल स्पीयर है, एक यहाँ पर आपका, दूसरा यहाँ पे। रेडियस 50 सेंटीमीटर आर फिक्स्ड एट द एंड ऑफ ए लाइट रोड, एंड ऑफ ए लाइट रोड यहाँ पे, राइट। सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स, ये डिस्टेंस आपकी है 150 सेंटीमीटर। इसका भी मास आपका इक्वल है 2 kg, इसका भी 2 kg। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो देखो ये पॉइंट मास नहीं है, पॉइंट मास नहीं है तो आपका दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले आप इसके अबाउट निकालें। सो दिस इज योर आई नोट, आई नोट विल बी 2/5 mr²। ऐसे इसका भी ये कितना हो जाएगा, इक्वल है आपका, तो ये भी आई नोट हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस आपकी l/2 है और ये वाली भी आपकी l/2 है, तो आई कितना हो जाएगा आपका, आई विल बी, दोनों का सम हो जाएगा। तो एक का अगर मैं लिखना चाहूँ सो दैट विल बी आई नोट प्लस md², बट यहाँ पर 2 स्पीयर है तो ट्वाइस, तो कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 2। आई नोट इज इक्वल टू 2/5, m इज योर 2 kg इंटू r², r इज योर 50 सेंटीमीटर यानी 1/2 मीटर, सो इट विल बी 1/4, 4 से 4 कट गया, दिस विल बी 1/5। सो आई नोट इज 1/5 प्लस m इज 2 इंटू डी। देखो ये 150 सेंटीमीटर है तो ये 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 3/4 मीटर भी लिख सकता हूँ। उसका आप स्क्वायर करेंगे तो 9/16, राइट।
ये कट गया, आपका 8 आ गया। तो आई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1/5 प्लस 9/8। एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आ जाएगा 2 इंटू, अंदर एलसीएम आ जाएगा 40 और नीचे 8 प्लस आई थिंक 45, ये कट गया, नीचे 20, कितना आ गई 53 डिवाइडेड बाई 20 kg मीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, सो एक्स विल बी योर 53। ये क्वेश्चन देखिए, एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगुलर मोमेंटम निकालना है। कब? जब पार्टिकल अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे हो। इससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट मास हो, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। एक्सटेंडेड मास के लिए एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा। पॉइंट मास का अगर लीनियर मोमेंटम आपका पी वेक्टर है, किसी भी मोमेंटम पे पार्टिकल जो आपका वो इस वाले पॉइंट पे है, क्यू पॉइंट पे है, ओ पॉइंट के अबाउट अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम इसका कैलकुलेट करना है, ओ के रिस्पेक्ट में इसकी ये पोजीशन जो है दैट इज आर वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम का आपका फॉर्मूला होता है जे वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये होता है आपका आर पी साइन थीटा। ये आर इंटू साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ आर परपेंडिकुलर इंटू पी। आर परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, इसके लाइन ऑफ मोशन का आप ये वाली लाइन निकाल लीजिए, लाइन ऑफ मोशन निकाल लीजिए, इस पॉइंट ओ से इस पे परपेंडिकुलर डालिए, दिस इज योर आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू पी। ये एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका है पॉइंट मास के लिए। अब जो आपको गिवन है सिचुएशन, उसके लिए आप कैसे निकालेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन गिवन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे जब होगा तो उसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। और अगर थीटा एंगल पे है, ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी यू कोस थीटा। तो इसकी लाइन ऑफ मोशन हो जाएगी ये वाली, और इस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में जो आर परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा ये, दिस इज योर आर परपेंडिकुलर। सिंपली आर परपेंडिकुलर आपका कैपिटल एच हो जाएगा, या फिर मैं इसको लिखूं तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। थीटा की वैल्यू बेटा 45 डिग्री दे रखी है, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 1/2 बिकॉज साइन 45 इज 1/√2 एंड डिवाइडेड बाई 2g, सो इट विल बी यू स्क्वायर बाई 4g। और यू cos थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी u/√2। तो p वेक्टर कितना हो गया, p का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो गया mu/√2। अब याद करिए आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, आर परपेंडिकुलर इंटू पी। आर परपेंडिकुलर इज कैपिटल एच यानी यू स्क्वायर बाई 4g इंटू पी, पी इज योर mu/√2। कितना हो जाएगा ये mu³ डिवाइडेड बाई 4√2 इंटू जी। नीचे ये आपका ये इसकी वैल्यू पूछिए, ऊपर √2 लगा दिया इसने, तो आप इसको यूँ लिख लीजिए √2 mu³। ऊपर नीचे आपने क्या कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे कितना हो गया 8g। सो योर आंसर विल बी 8। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। टू disk of moment of inertia this and this about their central axis and normal to the plane rotating with angular velocity this and this, दोनों के डिफरेंट है, respectively are brought into contact face to face with their axis of rotation coincident। axis of rotation coincident का मतलब नेट जो एंगुलर मोमेंटम है वो हो जाएगा आपका I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, यानी दोनों का जो सेंस है वो सेम है, रोटेशन सेंस है वो सेम है। सेंस का मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो दूसरी भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, अदरवाइज आपका यहाँ माइनस आ जाता अगर ये ऑपोजिट होता। तो ये वाली लाइन आपकी, ये वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जेईई मेंस में आपको ना एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। तो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ऑन एन एवरेज आपको 2 मिनट देनी है, तो क्वेश्चन को पढ़ने में आप 30 से 40 सेकंड आप एटलीस्ट दीजिए, अगर थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो यही करना आपको। इसमें पूछा है कि कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो आप इनिशियल एनर्जी निकाल लीजिए और फाइनल एनर्जी निकाल लीजिए। फाइनल एनर्जी निकालने के लिए आपके पास फाइनल ओमेगा होना चाहिए। तो फाइनल ओमेगा आप निकालेंगे कैसे, इनिशियल आपका एंगुलर मोमेंटम इज दिस एंड फाइनल अगर सेम सेंस में रोटेट कर रही है तो I1 प्लस I2 इंटू कॉमन ओमेगा है।
अब आपको ये दे रखा आई दे रखा है तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप पुट कर दीजिए इसमें। आई की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। I1 is your 4, omega 1 is your 10, 4 into 10, I2 is your 2, 2 into omega 2 is 4 equals to 4 plus 2 into common omega। कितना आ गया ये 40 और ये 8, 48 डिवाइडेड बाई 6, 48 डिवाइडेड बाई 6, दिस इज योर ओमेगा। कितना आ गया ये 8 रेडियन पर सेकेंड। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस पूछा है तो आप क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस 2 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो 1 की आप क्या लिखेंगे, 1/2 I1 ओमेगा स्क्वायर, I1 इज योर 4, ओमेगा 1 इज योर 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस I2 इज योर 2 इंटू ओमेगा 2 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 1/2। फाइनल आई कितना हो जाएगा, दोनों को आपने कंबाइंड कर दिया ना, तो 4 और 2 दोनों मिला के 6 हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है, इंटू कॉमन ओमेगा दैट इज 8, 8 का स्क्वायर इज योर 64। कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा की, ये कट गया आपका 2, तो ओवरऑल हो गया 200 प्लस ये वाला कितना होगा, 2 से 2 कट गया, ये आपका आ गया 16 और माइनस ये वाला कितना आ गया आपका 3, 3 इंटू 64, 64 इंटू 3 कितना हो गया 12, 192 माइनस 192 कितना आ गया बेटा, देखो इसमें से आप माइनस करोगे तो 8 तो यहाँ से बच जाएगा और 16 ये 24 बच जाएगा, 24 जूल। सो आंसर इज योर 24 जूल। ठीक है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ज़्यादा थी बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगे, कुछ क्वेश्चन में आपकी बहुत कम कैलकुलेशन है तो वहाँ से टाइम आप बचा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। सिर्फ यहाँ पर रोटेशन हो रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर एसोसिएटेड है दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओनली एंड ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। द क्वेश्चन क्या है, डिस्क का आपको मास गिवन है, मास इज 5 kg, रेडियस इज 2 मीटर, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 10, एक्सिस प्लेन ऑफ रोटेशन, identical disk is kept gently over the rotating disk along the same axis, the energy dissipated यानी lost so that both the disk continues to rotate together without slipping, यानी फाइनल ओमेगा दोनों का सेम होगा। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही एग्जैक्टली, बस डाटा थोड़ा सा अलग है। तो देखो एग्जैक्टली सेम डिस्क रखी जाती है तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो दूसरी का भी आई होगा। मैं लगा दूं इसमें I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा कॉमन। तो ओमेगा 2 तो आपका 0 है तो I इंटू ओमेगा इनिशियल कितना है 10 इक्वल्स टू फाइनल आपका कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। सिंपली आपकी जो ओमेगा हो जाएगा दैट विल बी 5 रेडियन पर सेकेंड, हाफ हो जाएगा। नाउ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पहली वाले की काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 1/2 I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा कॉमन का स्क्वायर, ये ऑलरेडी आपका 0 है, कितना आ जाएगा 1/2 I1। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क के लिए, mr²/2, वैल्यू आप पुट कर दीजिए 5 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 आपका कट गया 10 आ गया। सो 10 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा 1 इज 10, इसका स्क्वायर आप करेंगे 100, ये वाला आपका 0 माइनस का 1/2। देखो इसमें मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चेंज नहीं निकालना, मुझे लॉस निकालना है, लॉस इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ चेंज। तो आप इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, जब गिवन है कि डिसिपिटेट हो रही है तो आप इनिशियल माइनस फाइनल कीजिए। माइनस 1/2 I1 प्लस I2, ये आपका डबल हो जाएगा, दोनों आपकी सिमिलर है तो ये 20 हो जाएगा, इंटू ओमेगा इज 5 का स्क्वायर, ये 500 और ये ऑफ कोर्स आपका माइनस का 250 आ जाएगा, तो कितनी आ गई 250 जूल। दिस इज योर आंसर 250 जूल। अगला क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू कैलकुलेटिंग द एंगुलर मोमेंटम और पॉइंट मास का। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे,
ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। पार्टिकल जो है वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर के अकॉर्डिंग के अलोंग जा रहा है, यानी आपका पार्टिकल जो है वो इस लाइन के अलोंग जा रहा है, या वाई इक्वल्स टू फोर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर पे, इसके अलोंग इसके वेलोसिटी है, और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा एम इंटू वी, 5 × 3√2, ये हो जाएगा आपका 15√2 kg मीटर पर सेकेंड। तो P ये लाइन ऑफ मोशन ही होगा, इस O के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो याद कीजिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, R परपेंडिकुलर इंटू P। नाउ R परपेंडिकुलर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, ये 4 है, ये 4 है, ये वैल्यू बता सकते हैं आप मुझे, ये लेंथ तो आपकी 4√2 हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/√2, राइट, ये हो जाएगा आपका 4/√2। तो J इक्वल्स टू R परपेंडिकुलर इज 4/√2 इंटू 15√2, √2 कट गया, कितना आ गया 60, आंसर इज योर 60। यूनिट आप देख लीजिएगा, R परपेंडिकुलर से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cylinder is rolling down on an inclined plane of inclination 60 degree, its acceleration during rolling down is this। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू g sin थीटा, वेर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई आपका mr स्क्वायर, g इज योर 10 इंटू साइन थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, सो साइन थीटा इज √3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर सिलेंडर की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की मैं बात करूं तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की तरह ही होता है, mr²/2। सो हियर mr²/2 एंड डिवाइडेड बाई mr², ये कट गया आपका, ऊपर कितना आ गया, ऊपर इज 5√3 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 10/√3 आ जाएगा, ये आपको दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिंग एंड solid sphere, ring and solid sphere roll down the same inclined plane without slipping, अंडरलाइन कर लीजिए। they start from rest, the radii of both bodies are identical, the ratio of their kinetic energy is this। सेम इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग रोल कर रहे हैं, they start from rest, the radii of both bodies are identical and the ratio of their kinetic energy। अब देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ये दोनों होती है रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, है ना। इसमें सिर्फ अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं तो वो डिफरेंट आएगा, अदरवाइज तो रोटेशनल प्लस काइनेटिक टोटल तो जो वो तो आपका mgh के बराबर ही हो जाएगा, है ना। बट इसने दे रखा देखो 7/x, तो इसने कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन मोशन की ही बात की होगी। एनीवे हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मैं रिंग की बात करूं तो 1/2 mv² प्लस 1/2 आई इज योर mr² इंटू v²/r² इक्वल्स टू mgh। तो इस एनर्जी को अगर मैं E0 मान लूँ बेटा, तो ये आपकी E0/2 होगी और ये E0/2 होगी रिंग के लिए। तो अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूँ तो ये E0/2 हो जाएगी, ये भी E0/2 हो जाएगी। बट अगर मैं सोलिड स्फीयर की बात करूँ तो इसके लिए 1/2 mv² प्लस 1/2 आई इज 2/5 mr² इंटू v²/r² एंड दिस विल बी इक्वल टू mgh। अब मैं अगर इसको E0 बोलूँ तो देखिए ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी जो भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, मैं इसको E बोल देता हूँ, तो ये आपकी 2/5 ही जाएगी। तो 7E/5 जो है वो आपकी E0 के बराबर है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन की बात करूं तो ये E कितना हो जाएगा, ये E हो जाएगा आपका 5E0/7। अब मैं अगर इसकी ट्रांसलेशन जो रिंग है उसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और जो सॉलिड स्फीयर उसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालूं, सो दैट रेशियो विल बी E0/2 एंड डिवाइडेड बाई दिस इज 5E0/7, राइट। कितना आ जाएगा, E0 तो आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 7/10। अब यहाँ पर x की वैल्यू 7 दे रखी है क्योंकि इसने टोटल एनर्जी को कंसिडर किया है,
टोटल एनर्जी को अगर मैं कंसिडर करूँ तो मुझे पता है टोटल ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक मिला के तो एमजीएच ही होनी है दोनों की। तो वैसे अगर मेंशन नहीं किया तो आप टोटल एनर्जी लीजिए, बाकी अगर मेंशन किया हुआ है तो आप उसके हिसाब से लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम का है। देखो, ए हैवी आयरन बार ऑफ वेट दिस is having its one end on the ground and other on the shoulder of a man. The road makes angle 60 degree with horizontal. ये आपकी रोड है, ये horizontal से 60 डिग्री के एंगल पे है। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री और यहाँ एक मैन के शोल्डर पे है। अगेन देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल की डायरेक्शन है उसको आप कैसे कंसिडर करेंगे? नॉर्मल की डायरेक्शन को आप ये कंसिडर करेंगे। पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन था, अब इसमें इसने क्या किया, आंसर में देखिए ये कंसिडर करने से आ रहा है। आई थिंक एक बार चेक कर लेंगे। उसमें परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल कंसिडर करने से आंसर आ रहा था, बट एग्जाम में आप यही कंसिडर करके चलेंगे बिकॉज रोड जो है वो सरफेस बना रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर यही बनता है। इस पॉइंट पे रोड का जो अदर एंड है, दूसरा वाला जो एंड है, यहाँ पे इस एंड पे रोड कोई आपका जो है सरफेस नहीं बना रही, तो यहाँ पे सरफेस आप इस ओरिजेंटल प्लेन को कंसिडर करेंगे। तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। एनीवे ये वाले इक्विलिब्रियम में है तो आपसे ये वाला नॉर्मल पूछा है। ये वाला नॉर्मल कैसे आप निकालेंगे? अब इस पॉइंट के ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कीजिए और ए के अबाउट क्यों करेंगे कि आपको नॉर्मल इक्वेशन में चाहिए। ये वाला जो नॉर्मल है वो आपको इक्वेशन में चाहिए। अच्छा, इस एम जी का टॉर्क आएगा आपका क्लॉकवाइज सेंस में, दिस विल बी योर आर परपेंडिकुलर। अगर टोटल लेंथ में इसकी एल मानो तो जो एम जी का टॉर्क आ जाएगा दैट इज आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर इज योर एल बाई टू कोस 60 इंटू एफ इज योर एम जी। तो एल बाई टू कोस 60 इज 1 बाई टू इंटू एम जी। एम जी आपका कितना दे रखा है 12 के जी, 12 इंटू 10 कितना आ गया ये 430 आ गया ये। इसको बैलेंस आउट कौन करेगा? इस नॉर्मल का टॉर्क। तो नॉर्मल के लिए आर परपेंडिकुलर ये पूरा एल ही हो जाएगा। तो नॉर्मल इसका नॉर्मल का टॉर्क हो जाएगा आपका आर परपेंडिकुलर दैट इज एल। अच्छा 30 इंटू एल आएगा ना, यहाँ पे एल भी बच जाएगा। यहाँ पे देखिए एल इंटू एन, एल आपका कट गया, कितना आ गया? नॉर्मल इज 30 के जी, 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। इसको मैं 3 के जी वेट भी बोल सकता हूँ। ये वेट लिखा हो उसका मतलब जी, इसकी वैल्यू जी है। तो न्यूटन लिखते हैं तो आप 30 लिखेंगे और अगर इसको केजी वेट लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे? 3 केजी वेट। आंसर हो जाएगा आपका सी। एंड दिस इज प्रोबेबली योर लास्ट क्वेश्चन। 4 particles each of mass 1 kg are placed at 4 corners of a square of side 2 मीटर। ये आपका एक स्क्वायर है, इसके ईच कॉर्नर पे आपके 4 पार्टिकल रखे गए हैं और सबका मास 1 kg। यहाँ पे बी, बी पे बी, सी पे बी और डी पे भी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। अब देखो ऐसा दिया रहा तो हम जल्दी से क्या कर देते हैं, सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट निकाल देते हैं। ये इसी के अबाउट पूछा होगा, नहीं आप पूरा पढ़िए क्वेश्चन को। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टेक्स। तो कोई भी एक वर्टेक्स लीजिए इसके अबाउट, तो इसके अबाउट देखो 3 का आएगा, इसका, इसका और इसका, और फोर्थ वाले का 0 हो जाएगा। तो नेट कितना हो जाएगा आपका? इसको मैं पार्टिकल 1 बोल देता हूँ, इसको पार्टिकल 2 बोल देता हूँ, इसको पार्टिकल 3, फोर्थ का तो 0 हो जाएगा। तो I1 विल बी 1 इंटू आर। आर कितना हो जाएगा 2 मीटर, इसके लिए 1 इंटू 2 का स्क्वायर। इस 1 के जी के लिए 2 के लिए कितना हो जाएगा 1 इंटू आर। आर हो जाएगा बेटा आपका r√2। देखिए ये वाला r√2, सॉरी 2√2। अगर इसको मैं आर बोलूँ तो ये r√2 हो जाएगा। 2√2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा। थर्ड का अगेन कितना 1 इंटू 2 का स्क्वायर। So this is 4, this is 8, this is 4. 4 plus 8 plus 4 that will be your 16 kg meter square. 16 kg meter square. ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।